वेलकम फ्रेंड्स। आज सीखते हैं कुछ नया। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें एक कभी कभी इस तरह से वर्क आता है कि हमें एसक्यूएल में ही लूप लगाना है, और जब हमें ये काम एसक्यूएल से करना होता है तो हमारे पास कोई लूप यहाँ पर एसक्यूएल में नहीं होता। हम अगर TSQL या कर्सर वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ तो हमें लूप मिल जाते हैं, बट हमें एसक्यूएल में लूप नहीं मिलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिया है कि यदि उसने कोई लोन वगैरह लिया हो तो वो लोन की जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वह कितनी है और कितनी मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। तो इसके लिए हमने 2 कॉलम लिए। आप इसमें और कॉलम बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमें जो एसक्यूएल लिखना है उसमें इस तरह से रिजल्ट आना चाहिए कि ये जो 1000 इंस्टॉलमेंट है यह 5 टाइम्स हो जाना चाहिए, और जो सेकंड रिकॉर्ड है इसमें 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। मतलब ऊपर वाले के 5 रिकॉर्ड और नीचे वाले के 3 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और मेन टेबल में 2 ही रिकॉर्ड है ना। तो यह सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है जिसको मैंने यहाँ पर नाम रखा है MST SRNO। तो सिंपल एक टेबल बनाएं और उस टेबल में आप मैंने कॉलम आई करके कॉलम बना लिया और उसमें 10 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। देखिए, यदि आप जहाँ पर भी ये लॉजिक लगा रहे हैं वहाँ मैक्सिमम कितना डेटा हो सकता है उतनी रो आपको हमेशा इसमें रखना है। मेरे पास मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट ही होगी तो मैंने 10 रखा है। आप अगर ज़्यादा होती हो तो इस टेबल में डेटा बढ़ा लें। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ये देख लिया मेरे पास एक टेबल है MST SRNO, और दूसरा आपने ये देख लिया मेरे पास एक टेबल है MST EMP, है ना। मैं यहाँ पर सबके कॉलम ओपन कर लेता हूँ। अब हम एक SQL लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SQL में गए, है ना। यहाँ पर आप फ्रॉम को नीचे कर लीजिए और वेयर को नीचे कर लीजिए। ओके, अब सबसे पहले पहली टेबल है इसमें, इसे मैं एलियास A कर देता हूँ। अब एक और टेबल मुझे लेना है, वो हो गई MST SRNO, उसको मैं एलियास B कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर कौन कौन से कॉलम लगेंगे? हमें कॉलम लगेगा जो पहली वाली टेबल है उसका EMP ID, पहली वाली टेबल का EMP नेम, और हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इंस्टॉलमेंट नंबर कौन सा है, तो उसके लिए मैं ले लूँगा B वाली टेबल का I, और इसका हम नेम चेंज कर देंगे INSTNO। और हमें जो लगेगा आखिरी में इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है तो वह हमारी पहली टेबल में ही है, तो वह हमने यहाँ से ले लिया। तो यह टोटल हमारे कॉलम हो गए। अब हमारा जो मेन लॉजिक है वह वेयर से कनेक्ट होगा। वेयर से कैसे कनेक्ट होगा कि जब भी हम कोई लूप लिखते हैं तो हम लूप को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसमें लूप कब तक चलेगा यह कंडीशन लगाते हैं और फिर उसे इंक्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इनिशियलाइज करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जितने रो है उसका पहला जो है वहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा सीरियल नंबर टेबल में, और मैक्सिमम जितनी सीरियल नंबर में रो है उतने तक तो वो चलेगा ही चलेगा, और ऑटो इंक्रीमेंट हर रो पर होना ही है। तो सिर्फ आपको जो कंडीशन है वह लगानी होती है। तो अपनी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो भी B की टेबल में I है वह हमेशा लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए? A के ANO नंबर ऑफ INST। बस यही कंडीशन मेन है। इतना करके आप में से कॉपी भी कर लेता हूँ। इतना करके आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, देखिए ये एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट आ गया। जो पहला रिकॉर्ड था वो 5 रिकॉर्ड हो गए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, और सेकंड वाले रिकॉर्ड में 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो यहाँ पर देखिए 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो हमने जो SQL एग्जीक्यूशन किया वो हमारा परफेक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, मैंने यह जो MST SRNO यूज़ किए ना, यहाँ पर एक आप डमी टेबल, यहीं पर एक टेबल भी बना सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा
कि यहाँ पर इस टेबल को हटा कर हम एक टेम्परेरी यहीं पर जो टेबल बनाते हैं उससे इस एग्जाम्पल को कैसे कर सकते हैं। ओके, मुझे आशा है मुझे यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे में कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कोई भी एसक्यूएल टेबल का स्ट्रक्चर या कुछ भी लगे तो इसका एक ब्लॉग लिखा हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।